दोस्तों एआई के दौर में कम से कम अभी के समय में तो जब हर कोई सिर्फ कंटेंट बना रहा है, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ बनाना जो कि विजुअली काफी अनरियलिस्टिक हो, फिर भी इंसानों द्वारा क्रिएट किया गया है ऐसा लगे, जिसे देखकर लोगों को एआई जनरेटेड जैसा फील बिल्कुल भी ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। रामायण का अनाउंसमेंट वीडियो का टीजर मैंने देखा, जब उस पर सिर्फ 200 व्यूज थे, तब मुझे लगा था कि ये कोई फेक प्रोजेक्ट है या फैन मेड, लेकिन जो क्वालिटी थी इसकी वो ना तो फैन मेड लग रही थी और ना ही एआई जनरेटेड। इसके जो भी विजुअल्स बनाए गए हैं वो इतने रियल लग रहे हैं कि एक बार को भी दिमाग में एआई वाला काम जैसा ख्याल नहीं आता। मतलब इसमें असली मेहनत की गई है, असली डेडिकेशन यहाँ पर दिखता है हमें। हाँ, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये जरूर रहा कि अपने फेवरेट स्टार्स के कैरेक्टर का लुक देखने को नहीं मिला। आखिरी के 4-5 सेकंड इसके भाई, उसमें जो रणबीर कपूर का पेड़ से कूदने वाला सीन है वो बहुत ही ज्यादा रियल लगा, लेकिन क्लोजअप सीन में जैसे ही पहुंचते वहाँ कुछ तो गड़बड़ी सी लगती। शायद हाथ में पहनी हुई रिंग है या फिर कुछ और, पर कुछ न कुछ ऑफ थी, मिसिंग सी थी। रिलीज में अभी 1 साल से भी ज्यादा का टाइम है इस मूवी के, और ये फिलहाल तो ओम राउत वाली सिचुएशन बिल्कुल भी क्रिएटेड नहीं लग रही है। और भाई बैकग्राउंड स्कोर तो सीधा दिल में उतर गया मेरे। देखा जाए तो रामायण को हमने पहले भी कई बार देखा है, अलग अलग फॉर्मेट्स में, अलग अलग वर्जन्स में, लेकिन अब सवाल ये है कि इस बार विजुअल्स या स्टोरी टेलिंग को कैसे अलग किया जाएगा सीजीआई को छोड़। लेकिन जो 3-4 सेकंड्स के क्लिप दिखे ना भाई, उनसे तो ये लग रहा है कि ये एक नया और आज की जनरेशन के हिसाब से परफेक्ट बना हुआ ऑनेस्ट और रिस्पेक्टफुल मॉडर्न टेक है, और यही तो चाहिए था। एक्साइटमेंट तो अब कम होने का नाम ही नहीं ले रही और ना ही होने वाली है। और भाई साहब, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि इसका वीएफएक्स कौन कर रहा है, DNEG। भाई साहब, अगर आपको नहीं पता तो जाकर गूगल करो और देखो कि इन्होंने क्या क्या बनाया है। ड्यून पार्ट 2, इंटरस्टेलर, ब्लेड रनर, टेनेट, इंसेप्शन, द डार्क नाइट, एंड गेम, रैग्नार्क, यही लोग वीएफएक्स कर रहे हैं। इवन रामायण का भी वीएफएक्स इन्होंने ही किया है। और भाई ये लोग 8 बार ऑस्कर जीत चुके हैं, वो भी सिर्फ वीएफएक्स के लिए। तो सोचो रामायण मूवी का वीएफएक्स किस लेवल का होगा। सिर्फ इसके 3-4 सेकंड की क्लिप को देखकर आप इसे जज नहीं कर सकते। भाई ये हॉलीवुड लेवल की फिल्म होने वाली है, लिख कर दे सकता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि जो इस फिल्म के ग्लिम्स को ट्रोल कर रहे हैं ना, उन्हें कहना चाहूंगा कि भाई पहले नॉलेज बटोर लो फिर बात करो। और भाई अभी कुछ बोलना बहुत ही जल्दबाजी होगी। ये तो सिर्फ एक अनाउंसमेंट वीडियो था जिसमें ढंग का कुछ भी क्लिप नहीं दिखाया गया, और फिल्म की रिलीजिंग में अभी भी 1 साल से ज्यादा का टाइम है। अभी बहुत ही टाइम है इन्हें ठीक करने का और लेवल बढ़ाने। रेड चिलीज और DNEG की कंपैरिजन तो बिल्कुल भी मत करो भाई। कोई इंडियन कंपनी अभी तक उस लेवल पर नहीं है जो DNEG के VFX टीम को टक्कर दे सके। अब कुछ लोग कह रहे हैं विजुअल्स खराब है, पेड़ ऑयल पेंटिंग जैसे लगते हैं, लाइटिंग बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगती, कैरेक्टर्स फोटोशॉप जैसे पेस्ट किए हुए लग रहे हैं, शैडो भी प्रॉपर नहीं है, वगैरह वगैरह। हाँ, कुछ जगह पर ऐसा फील आ सकता है, लेकिन अवतार से इसका कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं बनता। अवतार 2 और 3 की शूटिंग 2017 में हुई और VFX को 8 साल तक पॉलिश किया गया है। रामायण तो अभी शूट हो रही है और रिलीज अगले साल ही है, यानी 1 साल में ही। ऑब्वियसली VFX टीम पर प्रेशर बना रहेगा और रहेगा एंड तक। तो वहीं पर बहुत लोग इस मूवी को जेम्स कैमरॉन के डायरेक्शन से भी कंपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मेरे पास जवाब है। देखो यार, जेम्स कैमरॉन के डायरेक्शन की एक बात समझ लो, वो CGI कैमरा मूवमेंट से नफरत करता है। वो रियल कैमरा बिहेवियर चाहता है, ग्राउंडेड फील चाहता है, जो इमर्जन देता है। अगर रामायण भी उस ग्राउंडेड अप्रोच को फॉलो करे तो रिजल्ट बहुत ही सिनेमैटिक हो सकता है। और हाँ, अभी सिर्फ 2 और 4 सेकंड की ही क्लिप देखी, उस छोटे से क्लिप को देखकर सब कुछ अच्छे से जज नहीं किया जा सकता। शूटिंग अभी अभी खत्म हुई है, तो अब एडिटिंग, रेंडरिंग वगैरह अच्छे से होगी। जो छोटा सा रणबीर का क्लिप्स दिखाया गया ना, वो तो बस एक बोनस शॉट था, ना भी दिखाते तो भी हम एक्साइटेड रहते। और याद रखो, सिर्फ VFX ही नहीं, DNEG के CEO खुद इस फिल्म का को प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे मासी बात की, सनी देओल एज हनुमान जी। सोचो भाई, जब सनी पाजी स्काई में उड़ते हुए 2-2.5 किलो का हाथ लेकर आए, अगर वो एंट्री सीन तिवारी जी ने सही से पेश कर दिया ना, तो भाई साहब प्रेजेंटेशन में आग लग जाएगी। परफॉर्मेंस तो सनी भाई का सॉलिड रहेगा ही, बाकी सब कुछ अब उस प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करेगा जो कि इसके मेकर्स हमारे सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। रवि दुबे एज लक्ष्मण, भाई क्या चॉइस है, रियल ब्रदर जैसे लग सकते हैं रणबीर कपूर के साथ। रणबीर और रवि स्क्रीन पर साथ आ जाए तो सारे बॉक्स ऑफिस टूट सकते हैं। भाई अभी तक इसका टीजर भी नहीं आया और ना ही ट्रेलर आया है, तो भाई एक बार अगर वो आ जाए, उसका छोटा सा भी क्लिप देख लो ना, तो मन को संतुष्टि मिल जाए। लेकिन बावजूद इसके ये जो छोटा सा अनाउंसमेंट टीजर था, इसे देखने के बाद मजा आ गया भाई। जो शुरुआत के पूरे क्लिप्स थे, उसे देखने के बाद ऐसा लगा कि नहीं भाई, इस मूवी से उम्मीदें लगाई जा सकती है। और भाई सब जैसे ही इसका ये अनाउंसमेंट टीजर आया, तो वही दिमाग में सबसे पहला बात जो है वो ये आया कि भाई ओम राउत की फील्डिंग सेट हो चुकी है। आखिर में जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब जब रामायण की तारीफ होगी, तब तब आदि पुरुष की बदनामी भी
भी होगी और बेइज्जती भी होगी और ट्रोलिंग तो अलग से होगी। हाँ भाई, तुमने ऐसा ही माल बनाया है जिसे देखकर लोग अब इससे कंपैरिजन करेंगे ही करेंगे, चाहे हम कितनी भी कोशिशें कर ले कि कंपैरिजन ना हो आदिपुरुष से, लेकिन लोग कर ही देंगे। ओवरऑल यही था मेरा ओपिनियन। अब अगर आपको मेरा ओपिनियन अच्छा लगा हो या आप मेरे साथ सहमत हो तो भाई वीडियो को लाइक करके कमेंट भी जरूर कर देना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।